नमस्कार जी, मैं मंजू। कुछ दिन पहले मैंने आपको सफ़ेद रंग का ओलियंडर जो कनेर का पौधा होता है तो बड़े अच्छे फूल लगते हैं उसके, तो मैंने उसकी कटिंग्स लगाना आपको सिखाई थी। तो आज जो गली मोहल्ले में वो बकेट बेचने आते हैं ना, तो दो मैंने ली। तो मैंने सोचा अभी मैं ज़रा निकाल के देखती हूँ कि कुछ रूट्स वगैरह बनी हैं कि नहीं। तो चलिए मैं उसका अपडेट आपको देती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट्स रहे हैं, अच्छे या बुरे। और आज जो मैंने क्या क्या काम किए और करने वाली हूँ। तो आज मैंने गार्डन की साफ़ सफाइयाँ की हैं और कुछ एक पौधे इस तरफ के तो मैंने बताए थे आपको कि सेट कर रही हूँ धीरे धीरे, और इधर के भी अभी करने हैं और इधर के भी साइड से अभी थोड़े थोड़े किए हैं। ये अभी ऐसे रखे हैं और अभी पड़े हैं, अभी पूरे अच्छे से मैंने नहीं किए हैं। तो चलिए ये काम तो मेरा धीरे धीरे होता रहेगा, तो मैं आपको रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। तो कटिंग लगाने का तब मज़ा आता है अगर धीमी धीमी बरसात हो रही हो, हाँ बीच में धूप भी निकले और बरसात मतलब रुके नहीं। तो हमारे झांसी का मौसम तो इस बार बरसात का बड़ा अजीब सा ही रहा। एक दिन कहीं बारिश होती है तो लंबे टाइम तक फिर जो है बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं। तो उसमें फिर कटिंग्स जो चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये पर्सल हिन का मैं एक कलर दिखाती हूँ, कितना सुंदर अपने आप जब ज़्यादा सारे रंग लगाते हैं ना। तो ये देखिए इसमें मैंने 2 रंग के लगाए हैं। तो इस तरह से ये दोनों रंग का ये ऐसे आ गया है, ये देख रहे हैं। और ये रंग देखिए ऐसे। तो कटिंग्स का तभी मज़ा आता है। तो कई मेरे भाई बहनों के यहाँ तो बरसात अच्छी खासी हो रही है, बट हमारे यहाँ झांसी में तो बिल्कुल भी मज़ेदार बारिश नहीं हुई है। तो बड़ा कुछ सोचा था लगाने को, पर बारिशें नहीं हो रही हैं। और फिर बारिशें जब नहीं होती हैं तो कटिंग्स चलाना मेहनत भरा काम रहता है। गमले को छाया दो, इधर रखो उधर रखो, ढको उसको, बहुत कुछ करना पड़ता है। और फिर भयंकर तेज़ गर्मी में जो है कटिंग्स जो है कई सारी चलती भी नहीं हैं, तो ऐसा ही होता है। तो चलिए लगे हाथ में एक नहीं 2 के रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। 2 हफ्ते पहले मैंने जो उसकी मेरे ख्याल से क्या लगाया था, हाँ नाम ही नहीं मुझे, बोगनविलिया, हाँ बोगनविलिया की कटिंग्स लगाना सिखाई थी। तो उस पे भी मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ। कई भाई बहनों ने कहा कि आप उसकी केयर के बारे में बता दीजिए। हालांकि मैंने वीडियो बनाया हुआ सब चीज़ें उसमें शेयर की हुई हैं। तो रिज़ल्ट्स दिखाने से पहले मैं ये दिखाऊं कि आज मैं क्या ग्रो करने वाली हूँ। तो मुझे कुछ ये प्राइड ऑफ इंडिया की ये कटिंग्स मुझे आई हैं। ये वाइट कलर की है और ये एक पिंक जैसा कलर है और एक पर्पल शेड में। और ये लगाऊंगी सॉरी एलमेंडा की कटिंग्स। तो एलमेंडा मैंने पहले भी ग्रो किया था, ग्रो हो गया था, बट मैं फिर ट्रांसप्लांट कर ही नहीं पाई थी। तो वो पता नहीं मैंने अपनी किसी फ्रेंड को कोई पौधा दे दिया था। तो ये भी कटिंग मैं जो है अपनी मेरे फ्रेंड के घर से ही मैंने कहीं मंगवाई हैं। तो पास में जब कटिंग्स रहती हैं तो फिर लगता है कि नहीं होगा तो चलो इस बार ही नहीं तो अगली बार ही सही। तो ये फूल बड़े ही अच्छे लगते हैं, प्राइड ऑफ इंडिया के बड़े सारे रंग होते हैं इनमें। तो धूप बड़ी तेज़ है, काम करने का कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ये जो मैंने 2 हफ्ते पहले जो बोगनविलिया की कटिंग्स ग्रो करना सिखाया था, तो बोगनविलिया की कटिंग पे देखिए ये पत्ते आ गए हैं। तो पत्ते आने का मतलब ये नहीं होता कि ये हमारी कटिंग्स लग गई हैं। हाँ लग भी सकती हैं और नहीं भी लग सकती हैं। तो कई बार पत्ते पहले आते हैं और जड़ें बाद में बनती हैं। और बोगनविलिया के साथ ऐसा होता है। और ये कुछ एक पे पत्ते नहीं आए हैं। तो अगर कटिंग्स हमारी चलनी होगी टाइम से, जैसे पत्ते इसलिए आ जाते हैं कि कटिंग जब तक हरी भरी रहती है तो उसमें पत्ते आ जाते हैं। और अगर हरी भरी रहते हुए पत्ते आते हुए टाइम से रूट्स आ जाती हैं तो फिर जो न्यू ग्रोथ हो रही है, ये पत्ते जो निकल रहे हैं तो ये बड़े बड़े होने लग पड़ेंगे, सूखेंगे नहीं। अगर रूट्स नहीं बनती हैं और पत्ते आते हैं, रूट्स फिर बनती नहीं हैं, तो सक्सेस मतलब नहीं मिलती है हमें। तो फिर कुछ टाइम के बाद ये पत्ते सूख जाएंगे और धीरे धीरे कटिंग भी सूख जाएगी। तो सबसे बढ़िया जो मैं टिप दूँ आपको कि इसको कभी भी निकाल के नहीं देखना, ये गलती मत करना, ये मैंने बहुत बारी की है। तो ये अगर निकाल के देखते हैं तो कच्ची रूट्स होंगी, वो फिर उसे दोबारा भी फिर से आप दबा दोगे तो फिर वो वाली कटिंग नहीं चलती है। हाँ रूट्स थोड़ी पुरानी हो जाएं,
थोड़ी अच्छे से, मतलब कच्चापन ना रहे उनमें, फिर आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसे अभी मैं आराम से चलने दूंगी। तो ये आपने मेरे जो है इसके बोगनविलिया के रिजल्ट्स देख लिए। और ये है ओलियंडर की, मैंने बोला था ना आपको कि बारीक कटिंग के चलने के चांसेस कम रहते हैं, और पेंसिल जितनी मोटी या उससे मोटी हो तो वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर उसमें बना रहता है। तो ये देखिए इनमें पत्ते आ गए हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं है, इसको आप निकाल के देख सकते हैं। और ये देखिए पूरे ऐसे कईयों में पत्ते ये ऐसे आ रहे हैं, ये सब बन रहे हैं। तो मुझे तो एक पौधा चाहिए था, तो ये तो बहुत सारे बन गए हैं। हाँ, ये बारीक है, ये मुझे 100% में है, ये कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल नहीं चलेगी, और ये हमें निकाल देनी चाहिए। ये देखिए इसमें नहीं है। और ये मैंने किसी और चीज़ की, हिबिस्कस की लगाई हैं, तो ये भी चल पड़े। तो इसमें भी बड़ी अच्छी से आई हैं, और ये बड़ा वाला इसमें भी बहुत अच्छे से आई हैं। तो एक कटिंग मैंने अभी निकाल के देखी है, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने 2 बाल्टियाँ जो अभी ख़रीदी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में बना लूँगी, तो सीधे कटिंग अगर तैयार होगी तो लगा दूँगी उसमें। बाल्टी में लगाऊंगी, प्लास्टिक वाली बाल्टी में, बड़ी मजबूत रहती है और जड़ें फैलती नहीं हैं। तो मैंने जो निकाली है वो दिखाती हूँ। ये यहाँ से निकाली है मैंने, तो मैं ये दिखाऊँ आपको। तो निकाल के मैंने अभी जैसे निकाली, तो इसको डिब्बे में ही डाल दिया, मैंने कहा सूख ना जाए। तो ये देखिए इसकी कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं ये। तो इस तरह से ये मिट्टी घुल गई है, और कुछ एक आपको पता है कि मेरा निकालने का तरीका, ये रूट टूट भी गई हैं ये इसकी मिट्टी के ढेले के साथ ही। ये मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से ये टूट भी गई है। तो टूट गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा चल जाएगा। और चलिए एक और देखते हैं, बनी है रूट्स के नहीं बने। चलो एक तो हमारा बन ही गया है, एक निकाल के ये और देखती हूँ। तो मैं ज़रा शार्प चीज़ कोई पेन ले लेती हूँ। तो ये चलिए इस लकड़ी से ही, लकड़ी मुझे मिल गई है ये, और धीरे से नीचे करके, और ऐसे करना है कि रूट्स बनी हो। तो मुझे लग रहा कुछ टूट गई हैं, आवाज़ जैसी हुई है ना खींचने की। और ये देखिए इसमें भी टूट गई है, और इसमें भी बन गई है। खींचने से मुझे पता चल गया कि ये कुछ करते हुए ये टूटा है। तो इसकी भी बन गई हैं। तो इसको मैं धीरे से आराम से ये रख दूँगी, ऐसे ही रख दूँगी। और अभी ये साथ वाले को भी ऐसे रख दूँगी ये, और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के से अभी इस पे मिट्टी चढ़ा दूँगी। और जिस दिन मुझे ट्रांसप्लांट करना होगा, नहीं तो ये कच्ची रूट्स इसकी ख़राब हो सकती हैं, बस ऊपर मिट्टी हल्के से डाल दूँगी, दबाना नहीं है इसको। तो देखा ये शानदार रिजल्ट्स देख लिया आपने। बहुत सारे पौधे, मुझे ओलियंडर का सिर्फ एक ही चाहिए, मैं एक ही जो बड़ी बाल्टी में 15 लीटर वाली बकेट में ग्रो करना चाहती हूँ। और इन